Hello bachcho, let's read the following question. A resistance R of thermal coefficient of resistivity alpha is connected in parallel with a resistor is equals to whose resistance is 3R, having thermal coefficient of resistivity 2 alpha. Find the value of alpha effective. एक रेजिस्टेंस है R, उसकी थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा है, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है दूसरे रजिस्टर के साथ जिसका रेजिस्टेंस है 3R, उसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी 2 अल्फा है। हमें अल्फा इफेक्टिव निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? हमें मालूम होना चाहिए रिलेशन बिटवीन coefficient of resistivity and resistance। resistivity में and resistance में क्या रिलेशन होता है? अगर हम T टेम्परेचर में coefficient of resistivity and resistance में क्या रिलेशन होता है? अगर हम T टेम्परेचर में resistance फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो होता है जीरो टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस था इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं आर नॉट आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। अब आर टी माइनस आर नॉट क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। डी आर क्या रिप्रेजेंट करता है? डी आर हियर रिप्रेजेंट्स चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। change in resistance that is equals to R naught alpha delta T। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं that dr by R naught is equals to alpha delta T। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। एक तो हम इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। दूसरा इन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस जो है उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, वो क्या है? दोनों पैरेलल में है। अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है और वी कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट, वो हम कैसे निकालते हैं? मान लो दो रेजिस्टेंस है, एक का रेजिस्टेंस है R1 जिसको R के इक्वल दिया है, दूसरे का है 2R जिसको दिया है 3R के इक्वल। तो अगर इनका नेट हम निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट का वैल्यू आता है 1/R1 प्लस 1/R2 से। सेकंड ये क्वेश्चन हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने आर इफेक्टिव के लिए क्वेश्चन लिखा, आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब क्वेश्चन है, इस इक्वेशन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने पे फर्स्ट तो आर इफेक्टिव का, तो उसका क्या मिलेगा? ऊपर तो आ जाएगा डी आर इफेक्टिव डिवाइड बाय किसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा? माइनस डी आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस या माइनस आएगा यहाँ पे भी माइनस डी आर टू डिवाइड बाय आर टू का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब एक तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? इसको रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि सारी टर्म्स नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो डी आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इनटू क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू डी आर वन अपॉन आर वन इंटू क्या आ जाएगा? 1/R1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? डी आर टू अपॉन R2 इंटू क्या आ जाएगा? 1/R2। अब पहले तो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू, अब हर टर्म का वैल्यू लिखते हैं। पहले तो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? हमने लिखा जो डी आर बाई आर नॉट होगा वो अल्फा डेल्टा टी होगा। चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही होगा। अल्फा को हम फर्स्ट आर इफेक्टिव की बात है तो अल्फा इफेक्टिव लिखेंगे, अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी लिखेंगे। इस टर्म को हम क्या लिखेंगे? इस टर्म के लिए हम लिखेंगे, फर्स्ट की बात हो रही है तो अल्फा वन डेल्टा टी लिखेंगे, सेकंड की बात हो रही है तो उसके लिए हम अल्फा टू डेल्टा टी लिखेंगे। यहाँ पे फर्दर अल्फा इफेक्टिव का वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अल्फा इफेक्टिव का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अल्फा वन का जो वैल्यू है वो इक्वल दिया है अल्फा के, अल्फा टू का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया है 2 अल्फा के इक्वल। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम क्या करेंगे? 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि R1 तो उन्होंने क्वेश्चन में R के इक्वल एंड R2 को किसके इक्वल? 3R के इक्वल ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। बचा कौन? अल्फा आर इफेक्टिव। अब आर इफेक्टिव के लिए हमने क्या इक्वेशन लिखा था? 1/R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/R प्लस 1/3R। R1 एंड R2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया।
इसका एलसीएम 3r बन जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 1 दैट इज 4/3r। तो यहाँ से हमारे पास r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, r इक्विवेलेंट इज 3r/4। तो अब चलते हैं वापस इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। पहले तो क्या है, डी आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या है, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि 1 अपॉन इक्विवेलेंट था हमारे पास, उसकी जगह पे आ जाएगा 3r डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू डी आर 1/r1 है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइड बाय r1 है, तो r1 की जगह पे क्या आ जाएगा r प्लस यहाँ पे आएगा अल्फा 2 डेल्टा टी इन द प्लेस ऑफ dr2/r2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा r2 दैट इज इक्वल्स टू 3r। अब हम देख सकते हैं कि नीचे r सबके है तो वो कैंसिल हो जाएगा, देन वी कैन राइट द इक्वेशन एज 4 अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय 3 रह गया इज इक्वल्स टू अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, इसको भी इसके नीचे भी क्या रह गया 3 रह गया। अब डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और हम सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 अल्फा इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 3 अल्फा 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली अल्फा 2। अब अल्फा 1 और अल्फा 2 का वैल्यू जो है वो फिल कर देते हैं। 3 अल्फा 1 की जगह पे 3 अल्फा आ जाएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे अल्फा 2 की जगह पे 2 अल्फा, तो ये क्या बन गया 5 अल्फा की इक्वल। तो हमारे पास अल्फा इफेक्टिव का जो वैल्यू है, अल्फा इफेक्टिव वो कितना आ गया, इट इज इक्वल्स टू 5 अल्फा/4। सो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। द फाइनल answer is 5 alpha by 4. I hope you understood it well. Best of luck.